Praise Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory Jesus. Hallelujah. Praise Lord. खुदावंद यीशु के नाम की तारीफ हो, उसकी महिमा हो, उसके नाम को जलाल मिले। आओ अपने आप को तैयार करें इस प्रस्तुति के लिए, दुआ के लिए और आज के खूबसूरत पैगाम और कलाम के लिए। आओ अपने आप को तैयार करें। मैं इस दौरान आपसे गुजारिश करूंगा, इस पेज को लाइक करें, ज्वाइन करें, शेयर करें, ताकि बहुत से लोग आज के पैगाम से मुस्तफीद हो सकें। आप जितने आ चुके हैं, आपको वेलकम कहा जाता है। बख्श गुनाह सब मेरे, Praise Jesus. हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। Praise Lord. Hallelujah. मांगू फजल रहम कर, तू ही उठते मेरे। हालेलुया। खुदावंद जो भला है, जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त रास्ते में गनी है, आओ उसकी सताइश करें और कहें, चंगी तरह तो मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई, फजल नाल रब। जितने लोग हिंदी, उर्दू, पंजाबी जानते हैं और इस कलाम को सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, मैं आप सबों को खुशामदीद कहता हूँ और आपसे कहना चाहूँगा कि अपने अजीज़ व अकारब को अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब चैनल पर इसे शेयर करें। अपनी मैं मन लेना, क्यों जो सब बुरे आए। हम इकरार करेंगे मिलकर, अपनी मैं मन लेना, मेरा जो गुनाह है, मेरे आगे रहना, मेरा जो गुनाह है, मेरे आगे रहना, फजल नाल रब। अब इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि बहुत से लोगों तक ये पैगाम पहुंचे। गुनाह की ताबारी है खुदा मैं तेरा, गुनाह की ताबारी तेरे ही हजूर विच बनी। आइए इकरार करें बुजुर्ग दाऊद की तरह, ये खुदावंद तेरे हुजूर में मुझसे गलती खता हुई है, मुझ पर फजल करके मुआफ कर। आज का पैगाम हमारी सोच की डायरेक्शन और हमारे ईमान को तक़वियत बख्शने वाला है। आओ इनवाइट करें लोगों को। हर हालत
अपनी गल विच सच्चा हो हर हालत रास्ती साहर होवे करे जग अदालत रास्ती जाहर होवे करे जग अदालत फजल अपने आप को तैयार करें ताकि खुदावंद आज हम पर अपने फजल, अपने रहम, अपने तरस और अपने खूबसूरत चेहरे के नूर को जलवागर फरमाए। वेखो विच बुरे आई मैं भी पैदा होया वेखो विच बुरे आई मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई फजल मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आप बहुत से लोगों ने इस पेज को ज्वाइन कर लिया है। आप सबों को वेलकम कहा जाता है। खुदावंद यीशु अल मसीह के अलकादर जलाली मुकद्दस और खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज एक बार फिर आपके साथ खुदा के कलाम मुकद्दस को शेयर करने के लिए, बांटने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आप जितने इस वक्त फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव देख रहे हैं, मैं आप सबों को खुशामदीद कहता हूँ। और इसके साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो गुज़श्ता भी मैं करता हूँ, आज भी करना चाहूँगा कि आप जिस जगह से हमें देख रहे हैं, जिस कंट्री से देख रहे हैं, जिस सिटी से देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप अपना नाम और अपना कंट्री लिखते जाएं तो हमें खुशी होगी और हम आपके लिए दुआ भी करते रहेंगे। मैं गुज़श्ता दिनों में आपकी तमाम दुआया दरख्वास्तों को हमने लिया है और उस पर भी हम काम कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। हमारी सारी मीडिया की टीम जो है पिछले दिनों में बड़ी खूबसूरती से साथ इन तमाम कामों को सर अंजाम दिया। उन्होंने मिस्टर दाऊद गिल जो थे, मिस्टर दाऊद साहब और उनकी सारी टीम ने ये सारी काम को बड़े अहसन तौर पर सर अंजाम दिया। और यकीन जानिए 28 दिनों की जो रिपोर्ट हमें यूट्यूब ने बताई है, अभी मैं कल देख रहा था, तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोगों ने इस महीने में सिर्फ हमें यूट्यूब के ज़रिए से खुदा के कलाम को सुना है। और जो फेसबुक पे है वो इसकी तादाद 3 गुना ज़्यादा है। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आपकी सारी मोहब्बत के लिए, आपके सारे प्यार के लिए कि आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और खुदा के कलाम को सुनते हैं। आज एक नया सेशन शुरू करने जा रहा हूं। इस नए सेशन का आगाज करने से पहले मैं चाहूँगा, आइए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे और एक नया सेशन हमारी ज़िंदगी के अंदर आज से शुरू होगा। इसका पहला एपिसोड है, इसकी पहली किस्त है, इसका पहला पार्ट है और हम खुदा के कलाम को सीखने जा रहे हैं। दुआ करेंगे। बाप यहोवा खुदावंद एलोहीम खुदा, तू जो हमारा रब और बाप है, हम शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह, दोपहर, शाम, जिस जगह पर जो भी वक्त है, हम इसी टाइम में खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। अब है खुदावंद, जब हम आपके कलाम को खोलने लगे हैं तो ये कलाम, ये इल्हाम नबियों की किताब और नबूवतों का कलाम हम सबों को अक्ल, दनाई, हिकमत, फहम फरासत अता फरमा, ताकि हम अपनी अक्ल से नहीं, अपनी सोच से नहीं, बल्कि रूहुल कुद्स की हदायत और पाकरू की कुदरत के वसीला से आज के पैगाम को सुने, समझे, सीखें
कबूल करे और इस पर अमल पैरा हो सके। हम सबों की मदद कर, रूहुल कुद्स जो हमारा उस्ताद है खुदावंद, हम उन्हें दावत देते हैं कि वो आए और हमारी रहनुमाई करे, हमारी मदद करे। खुदावंद, हमारा अक्ल नातमाम और हमारा इल्म नाकिस है, लिहाजा हम मिन्नत करते हैं रूहुल कुद्स से, ऐ बाप यीशु मसीह के नाम में अपने रूहुल कुद्स को हम सबों के लिए भेज, सुनने वालों के लिए और मेरे लिए, ताकि दोनों सुनने वाले भी और सुनाने वाला भी मिलकर रूहुल कुद्स के वसीला से सीख सके, ना कि कोई अपनी तालीम, ना कि किसी और की तालीम, बल्कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में रूहुल कुद्स के वसीला से खुदावंद तेरी सच्ची तालीम हासिल कर सके। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर जलाली नाम में आप सबों को बहुत 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 प्यार भरा सलाम कबूल हो। जितने पंजाबी बोलते हैं, जिन्हें पंजाबी बोलते ने, हिंदी बोलते ने और उर्दू बोलते हैं, मैं आप सबों को खुशामदीद कहता हूँ। और आज का पैगाम जो है या आज की जो टीचिंग है ये दानियल नबी की किताब से है। इसका पहला एपिसोड है, पहला इसका पार्ट है और हम इसका तफसीली इसका मुतालिया करने जा रहे हैं। तो दानियल नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयात का आज मुतालिया करेंगे, बल्कि 2 आयात का मुतालिया करेंगे। इतना वक्त नहीं होगा कि हम ज्यादा आगे बढ़ सके, सिर्फ 2 आयात करीमा का आज हम मुतालिया करेंगे। किताब खुदा में दानियल के सहीफे का पहला बाब पहली आयत में यूं लिखा है, शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के 3रे साल में शाह बाबुल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और खुदावंद ने शाह यहूदा यहोयाकीम को और खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हवाले कर दिया और वो उनको सुनार की सरजमीन में अपने बुत खाना में ले गया। चुनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत खाना के खजाना में दाखिल किया। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। याद रहे ये स्पेशल टीचिंग सेशन है, ना ये क्रूसेड है ना ये कुछ और है, बल्कि एक स्पेशल टीचिंग सेशन है और मैं इस टीचिंग सेशन में आपकी रहनुमाई करूंगा ताकि हम सारे मिलकर इस तालीम से मुस्तफीद हो सके। पहली बात, यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई का हमें जिक्र मिलता है, यानी यरूशलेम पर हमले का जिक्र मिलता है और जो उस वक्त बादशाह है इस्राइल का, उसका नाम है यहूदा यहोयाकीम। सो इस्राइल का बादशाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के 3रे साल में, उसकी 3रे साल में शाह बाबुल नबूकदनेस्सर का जिक्र हमें मिलता है और ये बादशाह आया सुनार की सरजमीन से और ये सुनार की जो सरजमीन है ये कदीम जमाना में से और आज तक, इसकी हम थोड़ी डिटेल बाद में देखेंगे। और फिर बाइबल में लिखा है इसने हमला किया और हैकल के ज़रूफ को उठाकर अपने बुत खाना के अंदर ले गया, अपने देवता के पास इन तमाम ज़रूफों को यानी बर्तनों को जो खुदा के घर के मुकद्दस और मोतबर बर्तन थे उन्हें उठा के ले गया। सो ये था वो एक स्टोरी जो शुरू हुई, यानी इस्राइल पर चढ़ाई हुई और चढ़ाई करने वाले, इस्राइलियों पर चढ़ाई करने वाले इराकी थे। जो सुनार की सरजमीन है ये इराक का इलाका है। सो इराक के अंदर से, सुनार के अंदर से लोग उठे और आकर उन्होंने यरूशलेम का मुहासरा किया। मुहासरे का मतलब है उसको चारों इतराफ से घेर लिया और घेरने के बाद उनको मारा, अंदर घुसे, वहां से हैकल के अंदर से बर्तन उठाए और बर्तन उठाकर यरूशलेम से लेकर बाबुल के अंदर सुनार की सरजमीन के ऊपर गए और वहां पर जाकर अपने बुत खाना के खजानों के अंदर खुदा की हैकल के बर्तन जमा करवा दिए। तो ये तो कहानी का आगाज होता है। अब 2 बातें हैं जो हम सीखेंगे, लेकिन पहली बात हम सीखेंगे कि ये नबूकदनेस्सर बादशाह जो है
یہ حقیقت میں ہے کون جو اسرائیل پر حملہ کرتا ہے، جو خدا کے لوگوں کو مارتا ہے، جو خدا کے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے؟ یہ در حقیقت ہے کون؟ اس کی انویسٹیگیشن ہم کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی تحقیق کو تفتیش کریں، میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ BC کا واقعہ ہے، یعنی قبل از مسیح۔ ایک تو بیفور کرائسٹ ہے اور ایک آفٹر کرائسٹ ہے۔ AD جو ہے، ایناڈومنک جو ہے، اس کا مطلب ہے جو in the year of the Lord، یعنی خداوند یسوع کے ایام میں 2 سالہ ہے، جو دنیا کی تاریخ کو 2 طریقے سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، قبل از مسیح میں اور بعد از مسیح میں۔ جو قبل از مسیح ہے، جب ہم اس کا ذکر کریں گے، ان سن کا ذکر کریں گے، ان ڈیٹس کا ذکر کریں گے، تو وہ ڈیٹس بڑھے گی نہیں بلکہ وہ ریڈیوس ہوں گی، گھٹے گی۔ مثال کے طور پر ہم 10 سے شروع کرتے ہیں، تو جب قبل از مسیح کو ہم کہیں گے تو 10 سے 9، 9 سے 8، 8 سے 6، یعنی 7، 6، 5، 4، 2 اور 0 تک ہم 1 اور 0 تک ہم آئیں گے۔ لیکن جب ہم AD کا بات کرتے ہیں، یعنی آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہ ہوگا 1، 2، 3، 4، 5۔ جو قبل از مسیح ہے وہ ہمیں مسیح تک لے کر آتی ہے، جو قبل از مسیح ہے وہ ہمیں مسیح تک لے کر آتی ہے، اور جو بعد از مسیح ہے وہ مسیح سے لے کر ہم تک آتی ہے۔ یعنی آج سے مسیح کو آسمان پر گئے ہوئے 2000 سال ہو گئے، کیونکہ ہم نے اکاؤنٹنگ وہاں سے شروع کی ہے۔ اور جو قبل از مسیح ہے وہ ریڈیوس ہو کے سن جو ہے وہ مسیح تک ہمیں لے کر آتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی نہ رہے، کیونکہ آئندہ دنوں میں کچھ سنس کا بھی ذکر کروں گا، کچھ ڈیٹس کا ذکر کروں گا، اور یہ ساری ڈیٹس جو ہیں یہ قبل از مسیح کی ہوں گی۔ تو آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی بات، بائبل مقدس کے اندر نبوکت نظر کا ذکر آیا ہے۔ یہ نبوکت نظر ہے کون؟ نبو جو ہے، یا نبوکت نظر، یا نبوکد نصر، یا نبوکت نصر، یا بخت نصر۔ یہ مختلف اس کے تلفظ ہے۔ بخت نصر بھی اسے کہتے ہیں، نبوکت نظر بھی اسے کہتے ہیں، نبوکت نصر بھی اسے کہتے ہیں۔ ڈفرنٹ اس کے تلفظ ہے، لیکن یہ حقیقت میں ہے کیا؟ نبو جو ہے، نبو حقیقت کے اندر ایک دیوتا کا نام ہے، اور یہ بابلی دیوتا ہے۔ یہ عراق کے اندر رہنے والے لوگوں اس کی پرستش کرتے تھے، اور اس دیوتا کے نام سے یہ نام منسوب کیا جاتا ہے، جیسے یہودیت کے اندر ایل کا نام، خدا کا نام انبیاء و مرسلین کے ساتھ منسوب کر کے ان کو خدا کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، جیسے دانییل، حننیل، میسائیل، حزقیل اور مختلف نام، سیموئیل۔ تو یہ جو ایل ہے یہ یہودیت کی نمائندگی کر رہا ہے کہ ایل خدا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نام لگا کر، یعنی خدا کا بندہ، خدا کا غلام، خدا کا شخص، خدا کا نبی۔ یہ ڈفرنٹ اس کے نام ہے، تو ایل لگایا جاتا ہے ساتھ۔ اسی طرح بابل کے اندر بتوں کے ناموں کے ساتھ بادشاہ کا نام منسوب کیا جاتا تھا، بڑے لوگوں کے نام منسوب کیے جاتے ہیں، اور ان بڑے دیوتاؤں میں ایک بڑا دیوتا جو تھا بابل کی سرزمین میں، سنعار کی سرزمین میں، عراق کی سرزمین میں، وہ تھا نبو۔ نبو جو ہے، یہ اس کا ذکر اگر آپ بائبل مقدس میں پڑھیں تو آپ کو یسایہ کی کتاب میں اس کا ذکر ملے گا۔ اور اب یسایہ کی کتاب میں جب اس کا ذکر ملے گا تو اس کا جو ترجمہ ہے، اس کا ترجمہ ہے محافظت کرنے والا دیوتا، ایسا دیوتا جو سرحدوں کی محافظت کرتا ہے، جو چیزوں کی محافظت کرتا ہے۔ نبو کا مطلب ہے ایسا دیوتا جو محافظت کرتا ہے۔ تو جب نبوکت نظر پیدا ہوا تو نبوکت نظر کا نام نبوکد نظر رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبو جو ہے میرے پلوٹھے بیٹے کی محافظت کرے۔ نبوکت نظر کا مطلب ہوا کہ میرے بیٹے کی جو محافظت کرے۔ اب دوسری بات پر ہم بات کرتے ہیں۔ ایک تو اس کے نام کو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا مطلب ہے کہ میرے بیٹے کی نبو دیوتا جو ہے وہ محافظت کرے۔ اب یہ نبوکت نظر یا نبوکت نصر یا بخت نصر، یہ حقیقت کے اندر ہے کون؟ اس کا شجرہ نسب کیا ہے، یا یوں میں کہوں گا اس کی جنرالوجی کیا ہے، کہاں سے یہ آیا؟ اگر آپ تاریخ کے اوراق گردانی کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے بائبل مقدس کے اندر سے
बाइबल मुकद्दस ये तालीम देती है। आज थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे ये मौजू थोड़ा खुश्क है, लेकिन आगे जाके आपको इसकी आसान समझ आ जाएगी। मैं चंद लम्हे और तारीख के पहलुओं पर आप के साथ रहूंगा ताकि आप समझ सके कि आइंदा ज़माने में, आइंदा दुनिया में क्या होने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो तारीख के झरोकों में तारीख की उरागर्दानी करनी पड़ेगी ताकि हम मुस्तकबिल की बाबत जान सके। और अगर आप तारीख की बाबत नहीं जानते, आप मुस्तकबिल की बाबत कतन नहीं जान सकते, क्योंकि तारीख का ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ है और खुदा आज, कल, बल्कि अब तक यकसा है। इसका मतलब है कि उसकी कुदरत जो है तारीख के अंदर काम करती है। सो नबुकदनेस्सर बादशाह जो है ये सुनआर की सरजमीन से है। सुनआर की सरजमीन हकीकत के अंदर ये वो सरजमीन है जहां पर पहला बादशाह नमरूद हुआ। और नमरूद जो है ये खुदा के यहाँ शिकारी था। और बाइबल मुकद्दस की कहानी से आप वाकिफ है कि नमरूद ने एक बहुत बड़ा द्यो हैकल बुर्ज बनाया और उस बुर्ज को कहता था कि मैं खुदा तक ले जाऊंगा। और कलाम मुकद्दस में कहानी से आप वाकिफ है, पैदाइश की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 से मैं बात कर रहा हूं कि खुदा उतरा और उसने आकर जुबानों में इख्तलाफ डाला और नमरूद की हुकूमत का खात्मा हो गया। जैसे नमरूद की हुकूमत का खात्मा होता है तो दुनिया स्कैटर्ड हो जाती है। उस वक्त एक ही जुबान थी, एक ही बोली थी, एक लैंग्वेज थी, तो वो यूनिटी थी। लैंग्वेज के साथ यूनिटी पैदा होती है। लैंग्वेज जो है वो इंसानों के थॉट्स को एक जगह पर यकजा करके बड़े काम की जानिब लेकर जाती है। और जब लैंग्वेजेस के अंदर जब डिवीजन हो जाए तब मुश्किल हो जाती है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है नमरूद की हुकूमत का खात्मा, बाबुल के बुर्ज की तबाही और जुबानों के अंदर इख्तलाफ की वजह से हुआ। और जैसे ये स्कैटर्ड होते हैं तो बाइबल मुकद्दस की किताब मुकद्दस में पैदाइश की किताब और उसके 14वें बाब का आगाज जब होता है तो उसके आगाज में हमें एक और हुकूमत का पता मिलता है। सो 11वें बाब में हुकूमत का खात्मा होता है। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 में नमरूद की हुकूमत का खात्मा जो सुनआर की सरजमीन पर थी उसका खात्मा हुआ। और जो 14वां बाप है यानी 14 चैप्टर जो है जेनेसिस का, उसके अंदर एक नई किंगडम का वजूद हमें मिलता है और उसके बादशाह का नाम अमराफल है। सो अमराफल बादशाह जैसे नमरूद साम्यूल नस्ल बादशाह था, इसी तरह अमराफल बादशाह जो है ये साम्यूल नस्ल बादशाह है। और ये पहला बादशाह है जो सुमरी या सामरी या सुमेरी कौम का बादशाह जाना जाता है। इसने तारीख के ऊपर इतने अपने नकूश छोड़े हैं कि आज तक जितनी तारीख लिखी गई है दुनिया की, चाहे वो मजहबी तारीख हो, चाहे वो सियासी तारीख हो, चाहे वो समाजी तारीख हो, चाहे वो कोई भी तारीख के साथ ताल्लुक है, तो ये वो बादशाह है जिसका नाम अमराफल है, जिसे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हुमुर्राबी का नाम दिया गया है। इस बादशाह ने तारीख पर ऐसे अपने नकूश छोड़े हैं जो अनमिट हैं और आज तक इसके बनाए हुए आइन और कवानीन, गौर से सुनिए, आज के दिन 2020 में हम हैं। सो 2020 के अंदर हुमुर्राबी के कवानीन, उसके आइन की छाप जो है पूरी दुनिया के कवानीन पर है। मैंने अपनी एक किताब लिखी कुछ साल पहले, उसका नाम है नबूकदनेस्सर से सद्दाम हुसैन तक। इस किताब के अंदर मैंने हुमुर्राबी की पूरी डिटेल के साथ इसका तबसरा किया है और आइंदा दिनों में इसका नया एडिशन एक और आ रहा है और उसके अंदर तकरीबन कुछ 300 सफ़ात का और इजाफा करके, और ये किताब तकरीबन 500 सफ़ात पर मुश्तमिल अभी कुछ महीनों के बाद मार्केट के अंदर होगी। सो इसके अंदर हुमुर्राबी का मैंने सारा डिटेल तज़किरा किया। तो ये वो बादशाह है जो सुनआर की सरजमीन पर है। इसने बहुत काम किया और इसने बाबुल को इतना डेवलप किया कि पूरी दुनिया के ऊपर बाबुल, सुनआर, मौजूदा इराक, इसकी हुकूमत आई। लेकिन इसने जैसे इसकी वफात हुई, हुमुर्राबी की वफात के 150 साल के बाद हित्तियों ने आके बाबुल, इराक, सुनार की सरजमीन को संभाल लिया। हित्तियों की हुकूमत आ गई और जैसे 100 साल गुजरते हैं हित्तियों की हुकूमत के,
तो उसके बाद कासी हुकूमतें जो हैं उन्होंने आकर इस पर हमला किया, बाबल पर, सुन्नार पर हमला किया और इसकी हुकूमत को ले लिया। 600 साल तक सुन्नार, बाबल या इराक के ऊपर 600 साल तक कासियों की हुकूमत का कब्जा रहा। इसके बाद अशूरी हुकूमत आई और ये 745 काफमीम में या कबल अज़ मसीह में आशूरी हुकूमत आई, जिसको बाइबल मुकद्दस में आसूरी या आसूर कहा गया है। और इसके बादशाह का नाम जो है, जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वह है तलगत पिलासर जो है, या तुलगत पिलासर जो है, इसका बादशाह है। और इसने आकर बाबल पर कब्जा किया, इसने आके सुन्नार की सरजमीन पर कब्जा किया और इस तरह अशूरी हुकूमत के अंदर जो थे वो सारी की सारी सोमरी हुकूमत भी, दोनों हुकूमतें जम हो गई और एक नई हुकूमत का वजूद आया और इसने इस्राइल को बहुत मारा। अगर आप दूसरा सलातीन उसका 15वां बाब और उसकी 29वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो ये सारी कहानी आपको वहां पर मिलेगी। अशूरी बादशाह के अय्याम में एक और बादशाह डेवलप हुआ, क्योंकि 600 साल तक इन्होंने हुकूमत की है बाबल के ऊपर, इराक के ऊपर, सुनार के ऊपर। तो उसी जमाना के अंदर एक और बादशाह जिसका नाम बाइबल मुकद्दस में सनाखरीब है, सनाखरीब या सनखरीब है। तो ये इसका जिक्र भी आपको दूसरी सलातीन की किताब 18वें बाब और उसकी 13वीं आयत में मिलेगा। सेकंड किंग्स के अंदर आपको ये सारी कहानी मिलेगी। ये बादशाह इसके जमाना के अंदर बाबुल के अंदर बगावत हुई और उस बगावत की पादाश में इसने बाबलियों को कत्ल किया, सुनार के लोगों को कत्ल किया और उसकी हुकूमत के अंदर बहुत ज्यादा कत्लो गारत हुई। और जो कत्लो गारत से बच गए तो बचने के बाद इसने उनको जलावतन कर दिया, बाबल को खाली कर दिया, सुनार को खाली कर दिया और उस सरजमीन को, इराक की सरजमीन को खाली कर दिया। जब वो जमीन खाली हो गई तो उसने क्या किया, वहां पर दरियाए फरात के अंदर से एक बहुत बड़ी नहर गुजरती थी जो बाबल को 2 हिस्से करती थी। उस नहर को पूरे के पूरे दर उसके खोल दिए, उसके दरवाजे खोल दिए और उसके दरवाजे खुलने के सबब से पूरे का पूरा बाबल जो है वो ज़ेरे आब आ गया, पानी के अंदर आ गया और इस तरह यह मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। सनाखरीब जो है या सनखरीब का जो बेटे थे, उन्होंने 681 से 669 के दरमियान अपने बाप को कत्ल कर दिया। 2 इसके बेटे थे, इन्होंने मिलकर अपने बाप को कत्ल कर दिया और बाप को कत्ल करने के बाद इनका जो बेटा है, सनखरीब का जो बेटा है, जिसका जिक्र मैं आपको बता चुका हूं बाइबल मुकद्दस में कहां मिलेगा, सलातीन की किताब के अंदर, इसका बेटा असर खदून एक शख्स है, इसके बादशाह बना और ये सुनार का बादशाह बना, बाबुल का बादशाह बना। जैसे इसकी वफात होती है अशूरी बादशाह की, तो हुकूमत जो है ये 2 हिस्सों में बट गई। 2 भाइयों ने आकर इसको डिवाइड किया। एक हुकूमत का जो दारुल खिलाफा है, कैपिटल है, वो नैनवा, जिसका जिक्र आपको यूना की किताब में मिलेगा, वो बन गया। और दूसरा बाबुल, जिसे सुनार का मुल्क कहते हैं, वो बन गया। ये दोनों भाई, एक का नाम अशूर बनी पौल है, जिसका आगे हम जाकर जिक्र पढ़ेंगे आइंदा दिनों में। अशूर बनी पौल जो है ये नैनवा का बादशाह बन गया और इसने नैनवा की हुकूमत संभाली। और दूसरी जानिब जो बाबुल का बादशाह था वो शमोकन नामी शख्स था, जो अशूरी बादशाह सनखरीब का पोता था। इसने हुकूमत ले ली और ये बाबल के ऊपर हुकूमत करने लगा। लेकिन हुआ क्या कि अशूर बनी पौल ने किया क्या, ये थोड़ा ताकतवर था, नैनवा ताकतवर था। नैनवा के लोग उठे और नैनवा का बादशाह अशूर बनी पौल जो है वो उठा और अपने भाई पर जाकर इसने शमोकन के ऊपर जाकर इसने हमला किया और उस हमले के अंदर इसने अपने भाई को कत्ल किया। भाई को कत्ल करने के बाद इसने बाबल को मुकम्मल तौर पर जला दिया। जैसे बाबल जो है, इराक जो है, सुनार की सरजमीन को नजरे आतिश कर दिया। और ये जैसे नजरे आतिश होता है तो इसके बाद ऐसा टाइम आया जब खानदानों के अंदर इख्तलाफ आता है, भाइयों के अंदर इख्तलाफ आता है, हुकूमतों के अंदर डिवीजन्स आती है, तब हुकूमतें कमजोर हो जाती हैं, तब हुकूमतों की कमर टूट जाती है। और वो जमाना था 651 का अफमीम का,
651 एक जो काफमीम है BC है, ये ऐसा जमाना था जब अशूरियों नैनवा की हुकूमत जो है ऐसी वीक हुई, क्योंकि इसका जो उस टाइम के अंदर जो बाबुल था इसके जेरे साया था और बाज़गजीन था और इसको खिराज दिया करता था। अब उसकी कमर ऐसी टूटी कि ये कमजोर हुकूमत अशूरी होती गई और बाबुल के अंदर नई हुकूमतों ने सर उठाना शुरू कर दिया। अब अशूरियों की हुकूमत बाबुल को नजरे आतश करने के 25 साल बाद, याद रहे, जैसे यानी 651 काफमीम में बाबुल को नजरे आतश किया गया, इससे 25 साल के बाद दोबारा एक नई हुकूमत का बाबुल के अंदर क़याम हुआ। सनार की सरजमीन पर, इराक की सरजमीन पर एक नई हुकूमत का क़याम हुआ और यह पहली मर्तबा था 1300 साल के बाद। नोट कीजिए इस बात को। हुम्मुराबी की वफात जो है, जो हुम्मुराबी जिसने बाबुल को सरफराजी दी, इराक को सरफराजी दी, सुनार की सरजमीन को सरफराजी दी, उसकी वफात के 1300 साल बाद, बहुत बड़ा गैप है, 1300 साल तक बाबुल कभी पानी से तबाह हुआ, कभी आग से तबाह हुआ और इसके ऊपर बादशाह, बाकी कौमों के, हित्तियों के बादशाह, मुआबियों के बादशाह, अशूरियों के बादशाह, नैनवा के लोग, ये हाकम थे। लेकिन 1300 साल के बाद खुदा ने इस हुकूमत के ऊपर रहम किया। अब ये लफ्ज जो मैं फिक्रे बोल रहा हूं, अब ये गौर से सुनिएगा। मुझे पता है ये चौंका देने वाले बातें आइंदा आने वाली और हैरान आप हो जाएंगे। खुदा ने इस हुकूमत के ऊपर रहम किया और इस हुकूमत के अंदर से एक नया बादशाह चुना गया और ये सामी बादशाह है, ये सामीउल नस्ल बादशाह है। ये वो बादशाह है जो जिसका ताल्लुक हुम्मुराबी के खानदान से है। ये वो बादशाह है जिसकी नस्ल जो है वो हुम्मुराबी बादशाह के साथ जाके मिलती है और वो है निबूपलासर। निबूपलासर भी इसे कहा गया है। निबूपलासर बादशाह उठा और ये 627 काफमीम में इसने क्या किया, इराक के अंदर उठा, इसने नैनवा को फतह किया, इसने बाकी मुमालिक को फतह किया, इसने बाबुल को फतह किया और इसकी हुकूमत का जो कैपिटल है, जो दारुल खलाफा है, वो अब बाबुल बन गया। ये वो टाइम था जब खुदा इंटरफेरेंस कर रहा है इन हुकूमतों के साथ। मैं आपको बात बताऊं, दिल थाम के बैठिएगा। अब जो कुछ अब मैं कहने जा रहा हूं, खुदा इन हुकूमतों के अंदर काम कर रहा है। सुनार की सरजमीन जहां नमरूद बादशाह है, जहां हुकूमतों के अंदर इख्तलाफ हुआ, जहां पर खुदा ने आके इंटरफेरेंस की, जहां पर इब्राहिम पैदा हुआ, जहां पर इब्राहिम बढ़ा और ये हुम्मुराबी बादशाह और इब्राहिम दोनों हम असर हैं, एक ही इलाका के, एक ही जगह के और एक ही खित्ता के दोनों हैं। इब्राहिम और हुम्मुराबी, जिसे बाइबल में अमराफल कहा गया है। अब इब्राहिम को खुदा ने वहां से निकाला कि तू कसदियों की ऊर से निकल के आ, मैं तुझे एक ऐसा मुल्क दूंगा जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं और तेरी नस्ल वहां पर बढ़ेगी। आप मेरे साथ रहिए। इब्राहिम कहां पर है? इराक के अंदर, सुनार की सरजमीन पर, कसदियों की ऊर के अंदर। खुदा ने उस जगह से उठाया और कहा मैं तुझे यरूशलेम, मुल्क माऊद, वादा की सरजमीन पर ले चलूंगा। और खुदा ने किया क्या? खुदा ने यही कुछ किया। खुदा वादा की सरजमीन पर ले गया और वहां पर जाकर खुदा ने इन्हें रखा। और अब इब्राहिम सामीउल नस्ल के लोग जो हैं वो नुक्ता अरूज पर पहुंचे हैं। बाबुल की असीरी अभी नहीं हुई। अभी बाइबल मुकद्दस हमें बताती है अभी मिस्र के अंदर से ये निकले, गुलामी के घर के अंदर से ये निकले और मुल्क माऊद के अंदर आ गए। लेकिन कई साल यहां पर जिंदगी गुजारने के बाद खुदा ने एक नया काम किया। वहां पर निबूपलासर को उठाया और निबूपलासर जो है ये हकीकत के अंदर, याद रहे अब जो मैं बातें करने जा रहा हूं, यह खुदा की नबूवतों के मुताबिक पैदा हुआ। खुदा के कलाम की नबूवतों के मुताबिक पैदा हुआ।
क्योंकि खुदा उतनी देर तक कुछ नहीं करता जब तक अपना भेद अपने बंदों पर, खिदमत गुजार नबियों पर जाहिर ना करे। और दुनिया के अंदर आज भी खुदा कुछ नहीं करेगा जब तक पहले बता ना देगा। खुदा ने पहले से तारीख के अंदर मदाखलत की और अपने नबियों को बता दिया कि आइंदा जमाना में क्या होने वाला है। और आज निबुकदनेस्सर जो है, जो नबूकदनेस्सर का बाप है, ये दोनों बाप और बेटे और इनकी हुकूमत बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने इन्हें ब्लेस किया, खुदा ने इन्हें बरकत दी। और ऐसी खुदा ने इन्हें बरकत दी कि बाइबल मुकद्दस में खुदा के इरादा के अंदर ये लोग थे। अब ये निबुकदनेस्सर जो है, इसके यहां नबूकदनेस्सर पैदा हुआ। ये नबूकदनेस्सर क्यों इसके यहां पैदा हुआ, आइए बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं। नबूकदनेस्सर 634 में खुदा बंद के कानून और आइन और बाइबल के मुताबिक पैदा हुआ। अब वजह क्या है, क्यों खुदा ने इसको दुनिया के अंदर पैदा किया, क्यों खुदा ने निबुकदनेस्सर को हुकूमत दी, क्यों खुदा ने सामूएल नस्ल लोगों को, सोमरी लोगों को दोबारा बाबुल की सल्तनत दी, इसके अंदर भेद मख्फी है। और इस भेद पर से आज हम पर्दा उठाएंगे। मेरे साथ रहिएगा, जहनों को भी साथ रखिएगा, दिलों को भी साथ रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो आपके लिए मुश्किल हो। नबूकदनेस्सर अगर पैदा हुआ, निबुकदनेस्सर अगर पैदा हुआ और इसकी हुकूमत का वजूद हुआ, जिसने यरूशलेम को बर्बाद किया, जिसने यहूदियों को मारा, जिसने यहूदियों का कत्ले आम किया, जिसने यहूदियों को जलील और रुस्वा किया, जिसने खुदा की कौम को बेइज्जत किया, यह खुदा के प्लान और मंसूबे के मुताबिक था। और एक गलत दुआ के नतीजा में यह सब कुछ हुआ। मेरे साथ रहिए, एक ऐसी दुआ जिसका तज़किरा हर पास्टर करता है, हर इवेंजलिस्ट करता है, हर प्रीचर करता है, और वो दुआ है हिजकिय्याह बादशाह की। हिजकिय्याह बादशाह ने एक दुआ की। आइए मेरे साथ उस दुआ का मुतालिया करते हैं। हिजकिय्याह बादशाह की दुआ का मुतालिया मेरे साथ कीजिएगा। किताबे मुकद्दस में सलातीन की किताब, दूसरी सलातीन, 2 किंग्स चैप्टर 20, बाइबल में लिखा है, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। अब यह हुकूमत है इस्राएलियों की, बादशाह है इस्राएल का। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है ये रास्तबाज बादशाह है, चंगा बादशाह है, खुदा के दिल के करीब रहने वाला बादशाह है। और ये ऐसा बीमार हो गया कि मरने के करीब हो गया। उस टाइम के अंदर खुदा का एक और खादिम था, खुदा का एक नबी था जिसका नाम यशायाह था। सो यशायाह नबी को खुदा ने कहा, यशायाह उठ और जाकर हिजकिय्याह से कह कि तू मर जाएगा। बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करेंगे। तब यशायाह बनी अमूस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद फरमाता है तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। पहली तो बात यह है, खुदा ने जो मैसेज दिया उसे मानना चाहिए या नहीं। सवाल यह है आज मेरा, उसे मानना चाहिए या नहीं। अगर आप कहते हैं जी हां उसे मानना चाहिए, तो हिजकिय्याह को मर जाना चाहिए। हिजकिय्याह खुदा के साथ कॉन्ट्रोडिक्शन पैदा कर रहा है। यह दुआ जिस पर हम बड़े बड़े लेक्चर्स करते हैं, आज उसका एक नया रुख मैं आपको दिखाने लगा हूं, क्योंकि तारीख के अंदर ऐसा भयानक वाकया हुआ जिसके असर आज तक हम भुगत रहे हैं और आइंदा दिनों में भुगतेंगे। इस दुआ की वजह से सब कुछ हुआ है। यह तारीख के रुख को बदल दिया, मुआशरे को बदल दिया, मुआशरती जिंदगी को बदल दिया, फाइनेंशियल स्टेटस को बदल दिया, पॉलिटिकल स्टेटस को बदल दिया। ऐसी दुआएं हमारी जिंदगी के अंदर होती हैं जब हमारे हालात बदल देती है और हम सोच रहे होते हैं खुदा ने हमारी दुआ सुनी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने कहा हिजकिय्याह तुम मर जाएगा। यशायाह कहता तुम मर जाएगा, खुदा कहता अपने घर का इंतजाम कर, कहता नहीं
آگے بائبل مقدس میں، تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خدا سے یہ دعا کی، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں جو تیری نظر میں بھلا ہے، تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا، اور حزقیاہ زار زار رویا۔ مجھے ایک بات بتائیے، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جو مرد اور عورت سے پیدا ہوا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھوں سے بھرا ہے، وہ خاک ہے، خاک میں لوٹ جائے گا۔ حزقیاہ بادشاہ کتنے سال زندہ رہنا چاہتا تھا، اور جب خدا کہتا ہے تو مر جائے گا تو بندے کو کہنا چاہیے آمین۔ ہم کئی مرتبہ خدا کے خلاف دعائیں کرتے ہیں، ہم کئی مرتبہ خدا کے منصوبوں کے انگینسٹ ہماری پریئر ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ ہم خدا کے خلاف بغاوتی دعائیں کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے یہ ہیلنگ ہو رہی ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے۔ غلط ہے۔ یہ شخص، اسے پتا تھا خدا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں غنی ہے، وہ سدا جھڑکتا نہیں رہتا اور سدا غضبناک نہیں رہتا، اس کا غضب دم بھر کا ہے پر اس کا کرم عمر بھر کا ہے۔ لیکن اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا خدا کی شفقت کا، خدا کی محبت کا، خدا کے پیار کا، خدا کی الفت کا۔ کیا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے؟ متکا لگا لیا خدا سے، پنجابی کہتے ہیں اڈا لا لیا خدا کا، میں نہیں مروں گا، میں نہیں مروں گا۔ بھائی تجھے کہا مر جا تو مر جا، تیرا مر جانا بہتر ہے۔ نہیں مر رہا، میں مرنا بھی تو کوئی نہیں چاہتا، کوئی چاہتا ہی نہیں میں مروں، تو حزقیاہ کیوں مرے؟ انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر قائم و دائم رہوں، اور پھر ایک بادشاہ، سلطان، پیسہ، دولت، شہرت، عزت، املاک، کوئی چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ پھر کتنی دیر ہم رہیں گے دنیا کے اندر؟ ہماری عمر کی میعاد 70 سال ہے، قوت ہو تو 80 سال، پھر آخر کرنا کیا ہے؟ آخر ایک دن ہم نے مرنا ہے۔ انسان کا ایک دن پیدا ہونا اور ایک دن مرنا ٹھہرایا ہوا ہے۔ کل نفس فی ذائقۃ الموت، ہر زیرو انسان جس کے نتھنوں میں زندگی کا دم ہے، چاہے وہ افضل ہے، چاہے وہ اعلیٰ ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، اس نے ایک نہ ایک دن اس فانی جہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ یہاں تک بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو فرعون جیسے خدا سمجھتے تھے وہ بھی مرے، خزانوں کے ساتھ مرے، اپنے ایک ساتھ خزانے لے گئے، نوکر چاکر لے کے تدفین ان کی گئی، مال و متاع کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی، لیکن مرے تو ضرور نا۔ تو مر جا، خدا کہہ رہا مر جا تو مر جا۔ جب خدا کہتا ہے مر تو مرنا چاہیے، ہمیں خدا کے خلاف دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج کی پریچنگ، آج کی ٹیچنگ تھوڑی الٹ ہے ہمارے ذہنوں سے، لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا تو برکت پائیں گے آپ۔ جب خدا کہتا مر تو مر، نہیں مر رہا، کہتا تو خدا ہے، تو دیکھ میں نے یہ کیا، دیکھ میں نے یہ کیا، خدا نے کہا چل ٹھیک ہے۔ تب کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ آگے بڑھیں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ یہ سایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا، خداوند کا کلام نازل ہوا، لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیاہ سے کہہ، خداوند تیرے باپ دادا کا خدا یوں فرماتا ہے، میں نے تیری دعا سن لی۔ یہ دعا سنی کیا؟ یہ خدا کے حکم کے خلاف دعا ہے، خدا کے حکم کے خلاف دعا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نے تو پریچنگ سنی ہے کہ وہ دیکھے جی خدا کی دعائیں سنتا ہے، ہاں سنتا ہے، میں بتا رہا ہوں وہ سنتا ہے، لیکن اپنے حکم کے خلاف بھی وہ سن لیتا ہے۔ دیکھ لیجئے اس کی سادگی خدا کی، اس کی محبت دیکھ لیجئے، اس کے الفت دیکھ لیجئے، کتنا سادہ خدا ہے ہمارا۔ ہم اپنے قانون اور آئین کے خلاف بھی ہماری سن رہے ہیں، کہتا ٹھیک ہے۔ پہلے تو بائبل مقدس کا جو ایک فرمان ہے نا، بائبل مقدس میں لکھا زمین اور آسمان ٹل جائیں تو ٹل جائیں، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ خدا نے کہہ دیا تو مر جائے گا۔ میسنجر یسایہ آگے کہتا ہے تو مر جائے گا، کہتا ہے میں خدا نہیں مروں گا۔ یسایہ کو بھی نکالا سائڈ سے، میسج کو بھی رد کیا، کلی ٹانڈری ڈا کے بہ گئے دعا کرنا، اے خداوند، جھوٹیاں دعاواں، فضول دعاواں جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔
ऐसी दुआ का तुख क्या बन रहा है? आगे बढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा यशायाह शहर से बाहर अभी निकला ही था तो खुदा का कलाम दोबारा ना बोलो, यशायाह वापस जा और जाके हिजकिय्याह से कह कि तू क्या करेगा। आइए जरा गौर से सुनिए, जिस पर मैं आपकी तवज्जो लाना चाहता हूं, क्योंकि बड़े लोग अभी दंद पीसने करी है उन्होंने के पादरी साहब पुठी प्रीचिंग करी है उन्होंने, आज तक तो हमने सुना नहीं है। ये उल्टी दुआ, गलत दुआ है, तो आज तू सुन ले फिर कैसे गलत दुआ है ये, कैसे इस दुआ के साथ खुदा मुतफिक नहीं था तो फिर भी मान रहा है खुदा उसकी बातों को। क्यों? क्योंकि वो रहीम है, वो रहम करता है, उसका खासा है रहम करना। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तेरी दुआ सुनी और मैं तेरे आंसू देखे, देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तो खुदावंद के घर में जाएगा। आगे जरा सुनने वाली बात है। अब जो बात है जिस पर मैं आपकी तवज्जो लाना चाहता हूं ये है 2 किंग्स चैप्टर 20 वर्स 6। सुनिए गौर से। और मैं तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दूंगा और मैं तुझे और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा। शाह असूर, नैनवा अशूरी हुकूमत, याद करें मैं जो बता के गया हूं, अशूरी हुकूमत के जुल्म से जो बाबली हुकूमत के ऊपर भी हाकम है, ये सनखरीब जो है, तुगलक प्लासर जो है, इसकी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं। अशूर बनी पौल की हुकूमत की बात कर रहा हूं जो बाद में आखिरी बादशाह गुजरे हैं, मैं उस बादशाहों की बात कर रहा हूं। खुदा कहता है इस्राएलियों पहले भी तुम्हें अशूरियों ने मारा है और अशूरियों ने यहूदा की सल्तनत को जलील किया, इस्राएल की सल्तनत को जलील किया। और हिजकिय्याह बादशाह है तो तुझे जलील किया, लोगों ने तुझे जलील करेंगे। मैं क्या करूंगा, इस शहर को मैं देख, तूने तो नहीं मुझसे मांगा, तूने तो मुझसे कहा कि खुदावंद मुझे शिफा दे दे, मैं मरना नहीं चाहता, मैं रहना चाहता हूं। चल तू रह ले, तेरी उम्र मैंने 15 साल में तुझे दे दिया है। 15 साल के बाद फिर हिजकिय्याह नहीं मरा, हिजकिय्याह फिर मरा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा खुदा ने साथ एक प्रॉमिस किया कि मैं शाह असूर से, नैनवा के लोगों से, बाबलियों से, बाबल की हुकूमत से, नैनवा की हुकूमत से, इन दोनों हुकूमतों ने जब मिलकर एक ताकतवर हुकूमत बनी है अशूरी हुकूमत, तो मैं इस अशूरी हुकूमत से हिजकिय्याह, तुझे, तेरे खानदान को, तेरी सल्तनत को, इस्राएलियों को बचाऊंगा, महफूज रखूंगा और मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर यरूशलेम की हमायत करूंगा। मैं इसके साथ खड़ा होऊंगा। यरूशलेम की तरह असूरी जो है वो मैली आंख से भी देख ना पाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल के ऊपर हमला करने वालों को जलील और रुस्वा कर दूंगा। ये नैनवा के लोग समझते क्या है, ये सुनारी, ये अशूरी, ये बाबली, ये क्या समझते हैं अपने आप को कि यरूशलेम को बर्बाद करेंगे, यहूदियों को जलील करेंगे, उनको तहतीह करेंगे। मैं तेरे लिए खड़ा होऊंगा हिजकिय्याह बादशाह, मैं तेरे लिए खड़ा होऊंगा, तेरे लोगों के लिए खड़ा होऊंगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ अपने बंदा दाऊद के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैंने वादा किया था कि दाऊद के घर से कभी चिराग बुझाया न जाएगा। इसलिए सल्तनत कायम रहेगी, यह हुकूमत कायम रहेगी। लेकिन हुआ क्या, और यशायाह के साथ दोबारा हिजकिय्याह हम कलाम होता है और यशायाह ने कहा अंजीरों की टिक्कियां लो, सो उन्होंने उसे लेकर उसके फोड़ों पर बांधा, तब वो अच्छा हो गया। और हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा इसका क्या निशान है, होगा कि खुदावंद मुझे सेहत बख्शेगा। और कहानी से आप वाकिफ है, फिर आर्ग्यूमेंट शुरू कर लिए खुदा के साथ। साया 10 दर्जे आगे चले जाए, साया 10 दर्जे पीछे आ जाए। उसने कहा चले जी आगे तो नहीं जाता तो पीछे ही मंगवा लो। सो धूप घड़ी जो है, ये कभी किसी वक्त खुदा ने मौका दिया धूप घड़ी पे मैं बात करूंगा, तो धूप घड़ी जो है उसको कहा जी पीछे आए और 10 दर्जे साया पीछे आया। और उसने कहा जी अब मैं ठीक हो गया, चंगा हो गया। चंगा हुआ तो दिमाग घूम गया। बिस्तरे बीमारी पर जब इंसान होता है ना, हाय 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 मैं मर गया, हाय खुदा रहम कर दे, हाय खुदा रहम कर दे, तो जो उठदा है तो केड़ा खुदा केड़ा रहम। फिर इंसान के अंदर
देखिए जितने लोग भी बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं ना, उनका दिमाग उस वक्त फर्क होता है। पहले उनका गुरूर, उनका तकब्बुर, उनकी हुकूमत, उनकी पावर फर्क होती है, और जब बाद में बीमार होते हैं तब उनकी मिन्नतें, उनकी इल्तिजाएं फर्क होती है, और जब वो दोबारा बहाल होते हैं तब उनका दिमाग फिर वैसे का वैसा रिवर्स होकर वहां ही चला जाता है। अब हुआ क्या, गौर कीजिएगा। ये अगर आप समझना चाहते हैं दानियल की किताब के सियाको सबाक, और आज मैं सिर्फ सियाको सबाक पर बात कर रहा हूं। हुआ क्या, हुआ ये जैसे ये चंगा हुआ तो उधर जो अशूरी हुकूमत थी, जो नैनवा की हुकूमत थी, उसने एक कठपुतली अपना एक कठपुतली बादशाह बनाया हुआ था बाबुल का। क्योंकि ये छोटी छोटी रियासतों के अंदर उस टाइम में, उस जमाने के अंदर छोटी छोटी रियासतें, जैसे हिंदुस्तान के अंदर छोटी छोटी रियासतें थी और रियासती निज़ाम था। फिर मुगलिया सल्तनत आई, मुगलिया सल्तनत के दौर के अंदर भी मुगलों के अंदर भी छोटे छोटे रियासतें वजूद के अंदर आई। फिर ब्रिटिश दौर आया, जैसे ब्रिटिश दौर आता है, उस दौर के अंदर मुगलिया सल्तनत की जो मुख्तलिफ बटी कुछ रियासतें थी, उनके अंदर को भी उसको भी फिर ले लिया गया, और फिर पार्लियामेंट निज़ाम आ गया। तो ये सारे निज़ाम चलते हैं। तो उस जमाना के अंदर बाबुल जो था, ये एक छोटा सा इलाका बन गया, और ये छोटे से हिस्से के ऊपर उस वक्त बादशाह था। ये नहीं, ये बाबली बादशाह नहीं था, ये था अशूरी। और अशूर के लोगों ने, या असूर के लोगों ने, नैनवा के लोगों ने, तुगलक जो था या सनखरीब जो था, उसकी हुकूमत के दौरानिया के अंदर उसने इस बादशाह को मुकर्रर किया था अपनी जगह पर कि तू वहां होगा और उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली तू देखेगा। तो 12वीं आयत का जब आगाज होता है तब ये दुआ मेरे लिए भयानक हो जाती है। हिजकिय्याह के लिए तो चली है, हिजकिय्याह के लिए तो ठीक है कि वो ठीक हो गया, मौजा मारे। हिजकिय्याह के लिए तो ठीक है कि उसको शिफा मिल गई, 15 साल और उम्र भर गई, सेहत मिल गई, दिमाग खराब हो गया। अब दुआ का नतीजा गलत निकलने लगा है। ये क्यों दुआ उसने ऐसी की, आइए जरा गौर करिए। 12वीं आयत, 2 किंग्स चैप्टर 20 वर्स 12, यहां पर यूं लिखा है, उस वक्त शाह बाबल बरदूक बिन बिलादान ने हिजकिय्याह के पास नामा और तहाइफ भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि हिजकिय्याह बीमार हो गया है। अब ये देखिए, ये पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी चालाक होती है। इन्हें चाहिए होता है अपने साथ स्ट्रेंथ, इन्हें चाहिए, इन्हें पावर चाहिए होती है। अब देखिए, अशूर नैनवा यहां है, नैनवा पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है, बाबलियों के ऊपर, इराकियों के ऊपर, ईरानियों के ऊपर, मादियों के ऊपर, हितियों के ऊपर, मुआबियों के ऊपर, अमूनियों के ऊपर, तमाम कबाइल के ऊपर हुकूमत जो है अशूरियों की है, असूर की है। और असूरी हुकूमत के अंदर छोटी जगह पर सुनार के अंदर, बाबुल के अंदर बिल्दान को बादशाह बना दिया गया था। ये अशूरी, बाबली नहीं था। ये मैं पहले बता चुका हूं, बाबली पहला बादशाह जो है, जो सामीउल नस्ल है या सोमरी कौम से है, वो निबूप्लासर है, जो नबूकदनेस्सर का बाप है। अब इस बादशाह ने तोहाइफ भेजे, मक्खन लगाया और कहा कि अच्छा, ये यरूशलेम की जो सल्तनत है ये बड़ी पावरफुल है, ये ठीक सल्तनत है, तो ऐसे करते हैं कि हम बाबली और यरूशलेम वाले ये इत्तेहाद कर लेते हैं। अब देखिए जरा, ये दोनों इत्तेहाद कर लेते हैं। खुदा ने कहा था इब्राहिम यहां से अपने नातेदारों, अपने रिश्तेदारों से निकला, और मैं तुम्हें एक ऐसा मुल्क दिखाऊंगा जहां तू जाएगा, जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं। उस मुल्क के लोग यू टर्न ले रहे हैं वापस सुनार की बाबत, बाबुल की तारीफ। और बाबुल के लोगों ने मक्खन लगाने के लिए, बटरिंग करने के लिए, उसको पैम्पर करने के लिए कहा कि हो तू चंगा हो गया है, तेरी सल्तनत कायम हो गई है, तो चलो अब ऐसे करते हैं, इश्तराक कर लेते हैं, इत्तेहाद कर लेते हैं, और दोनों इत्तेहादी बन जाते हैं। और इत्तेहादी बन के इसराइल की हुकूमत और जो बाबली हुकूमत है, ये दोनों मिलकर यकजा हो जाती है, और अशूर की हुकूमत को हम गिरा देते हैं। ये प्लान चल रहा था, और ये दुआ के बाद का प्लान है। ये हिजकिय्याह की दुआ के बाद के गलत कदम है। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, सो हिजकिय्याह ने उनकी बातें सुनी और उसने अपना बेश बहा
चीजों का सारा घर। देखिए अकल कैसे माऊफ होती है। थोड़ा सा सोना, थोड़ा सी चांदी, चंद तोहफे बाबुल से आए, मुशीर लेकर आए, एम्बेसडर लेकर आए, वुज़रा लेकर आए, तो बादशाह क्या करता है? बादशाह ने कहा अच्छा ये तुम्हारे पास, वो मेरे पास, आओ तुम्हें दिखाऊं। हाँ चले आगे बढ़ते हैं। इस हिजकिय्याह की जरा हरकतें देख ले, इसने किया क्या। इसके कलाम मुकद्दस में लिखा उसने किया क्या। सो हिजकिय्याह ने उनकी बातें सुनी और उसने अपनी बेशबहा चीजों का सारा खजाना और चांदी और सोना और मसाले और बेशबहा कीमती इत्र और अपना सिला खाना यानी असले का खान जो गोदाम और जो कुछ उसके खजानों में मौजूद था उनको दिखाया। और उसके घर में और उसकी सारी मुमलकत में ऐसी कोई चीज ना थी जो हिजकिय्याह ने उनको ना दिखाई। ये अकल घूम जाती है। ये प्राउड कर रहा है ना, ये देख मेरे पास इतना असला, इतना सोना, इतना चांदी, इतने हीरे, इतने जौहरात, इतनी फौज, ये दिखा किसको रहा है? बाबलियों को, सुनार के लोगों को, इराकियों को, और जाकर अपना सारा सीक्रेसी जो है उनके आगे रख रहा है। एक्चुअली कई मर्तबा हम फख्र के अंदर आके, हम गुरूर के अंदर आके, तकब्बुर के अंदर आके अपने राज लोगों पर फाश कर देते हैं और खुश हो रहे होते हैं, खुदा ने मुझे चंगा किया, तुझे दिखाऊं मेरा सल्तनत कितनी है। आखिर हुआ क्या? ये वही यसाया जो थोड़े दिन पहले आया था हिजकिय्याह के पास और आकर कहता है 15 साल तेरी उम्र भरी है। दोबारा खुदा ने कहा हिजकिय्याह, जैसे यसाया जा हिजकिय्याह के पास, जा जरा हिजकिय्याह के पास दोबारा। खुदावंद से यसाया ने कलाम किया कि तू जा। यसाया खुदावंद से कहता है खुदावंद अब क्या है? अब तो चंगा भला है, हुकूमत कर रहा है, लोग दूर दराज से उसके पास आ रहे हैं, एम्बेसडर्स आ रहे हैं, सफारती ताल्लुकात अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रही है। लेकिन खुदा ने कहा तू जा तो सही। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है यसाया दोबारा आया और बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है तब यसाया नबी ने हिजकिय्याह बादशाह के पास आकर उससे कहा ये लोग क्या कहते थे? जरा बता दो सही, ये कहते क्या थे और तेरे पास कहां से आए? अब ये बात कही उन्होंने क्या? उन्होंने तो ये कहा था कि आज इश्तराक कर ले, आज इकट्ठे हो जाए और अशूर की हुकूमत को मारे और ये हुकूमत का खात्मा कर दे। हम दोनों हुकूमतें, यरूशलेम की हुकूमत और बाबुल की इराक की हुकूमत, इराक की हुकूमत और यरूशलेम की हुकूमत यानी फलस्तीन की हुकूमत, ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और अशूर नैनवा को तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं और हुकूमत हम मिलकर करेंगे। ये तो बताया नहीं उसने, ये सीक्रेट तो उसने बताया नहीं। अब आगे क्या है? आगे जरा मेरे साथ रहिएगा। लिखा है ये तेरे पास कहां से आए? हिजकिय्याह ने कहा ये दूर के मुल्क से यानी बाबुल से आए। फिर उसने पूछा उन्होंने तेरे घर में क्या देखा? हिजकिय्याह ने जवाब दिया उन्होंने सब कुछ जो मेरे घर में है देखा। मेरे खजानों में से ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने उनको नहीं दिखाई हो। देखिए कितना फख्र के साथ कह रहा है यसाया नबी, मैंने इस घर के अंदर से सारा कुछ ही उसे दिखा दिया। सोना दिखाया, चांदी दिखाया, हीरे दिखाए, जवाहरात दिखाए, अपने असला दिखाया, असले के गोदाम दिखाए, सारा कुछ मैंने उसे दिखा दिया। तब यसाया ने हिजकिय्याह से कहा खुदावंद का कलाम सुन ले। एक कलाम मैं तेरे लिए लेकर आया था कि तेरी उम्र 15 साल भर गई है और अब दूसरा मैसेज मैं तेरे लिए लेकर आया हूं, सुन ले खुदा का कलाम। जो कुछ तेरे बाप दादा ने आज के दिन तक किया है उसकी बाबत मैं आज कहने लगा हूं। देख वो दिन आते हैं कि सब कुछ, थोड़ा नहीं, देख वो दिन आते हैं सब कुछ जो तेरे घर में है और जो कुछ तेरे बाप ने आज के दिन तक जमा कर रखा है बाबल ले जाएंगे। जो कुछ तेरे बाप दादा ने, दाऊद का घर, दाऊद की अस्ल नस्ल, दाऊद नबी का चश्मो चराग, बादशाह, ये महल के अंदर जितना कुछ पड़ा है, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात,
मालो मता, असला, बर्तन, ज़रूफ, पीतल, तांबा, लोहा, चांदी, सब, एक चीज नहीं, सब बाबुल ले जाएंगे, खुदावंद फरमाता है। कुछ भी बाकी ना रहेगा, खुदावंद फरमाता है, एक चीज बाकी नहीं रहेगी। और फिर क्या होगा? सिर्फ यहां तक कि नहीं, और वो तेरे बेटों में से जो तुझसे पैदा होंगे और जिनका बाप तू ही होगा ले जाएंगे। तेरी नस्ल बर्बाद करूंगा मैं। अब तो बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनता है और मिस यूज मेरी मोहब्बत को कर रहा है। तुझे मैंने शिफा बख्शी है, ये तूने आगे से हरकतें शुरू की है, ये तेरी बातें हैं। अब सुन, तेरे बेटों को वो लेकर जाएंगे और वो शाह बाबुल के महल में ख्वाजा सर होंगे। उन्हें खुसरे बना दिया जाएगा, हिजड़े बना दिया जाएगा। तेरी नस्ल को हिजड़े बना दूंगा मैं, तेरी नस्ल को हिजड़े बनाऊंगा। ट्रांसजेंडर हो जाएंगे वो, ख्वाजा सरा हो जाएंगे वो, खुसरे हो जाएंगे वो, होंगे बादशाह के बच्चे। तेरा तुखम, तेरी नस्ल, तेरी मिरास मैं बर्बाद करूंगा अब उसे। तूने यरूशलेम के बर्तन दिखाए, तूने हैकल के ज़रूफ दिखाए, तूने हैकल की चीजें दिखाई, तूने ये सब कुछ किया। तुझे अब मैं ये करूंगा, मैंने तुझ पर रहम किया। तूने मुझे कहा कि मैं कैसे यकीन करूं कि खुदा मुझे शिफा देगा, साया 10 दर्जे आगे चला जाए या साया 10 दर्जे पीछे आ जाए। तो तेरी एक एक बात मैंने मानी, लेकिन तूने मेरे साथ ये कुछ किया। अब सुन ले, तू भी सजा पाएगा, तेरी नस्ल भी सजा पाएगी और फिर तेरी कौम भी सजा पाएगी। इसका मतलब है कई मर्तबा पॉलिटिकल लीडरशिप के जो फैसले होते हैं वो उनके खानदानों को बर्बाद करके रख देते हैं, उनकी नस्लों को बर्बाद करके रख देते हैं, उनकी कौम को बर्बाद करके रख देते हैं। और ये लीडरशिप ने ऐसा फैसला किया। यरूशलेम जो कौमों, उम्मतों, कबीलों के लिए डर का सबब था, खुदा ने कहा अब मैं इसके साथ ये सलूक करूंगा। जो तूने दिखाया है वो लेकर जाएगा। तूने कहा ये है मेरी फौज, ये मेरे लोग, ये सब कुछ मेरा। अब तेरे साथ ये होगा, तेरी नस्ल को मैं खुसरे बनाऊंगा, ख्वाजा सर होंगे वो। फिर खुदा ने 80 साल के बाद, इस वाकया के 80 साल के बाद खुदा ने नबूकदनेस्सर बादशाह को पैदा किया। 80 साल के बाद खुदा ने इस नबूवत को, जो उसने कहा था ना कि मैं करूंगा, 80 साल के बाद खुदा ने किया। और खुदा ने जो नबूकदनेस्सर बादशाह को पैदा किया। और बादशाह को पैदा किसके घर में किया? निबूकदनेस्सर के, बुतों के मानने वाले के घर में। वो जो आइडल वर्शिपर है, वो जो निबू देवता की प्रस्तुति करता है, जिसके अपने बुत खाने हैं, जिसके अपने टेम्पल्स हैं, और उन टेम्पल्स के अंदर बड़े बड़े बुत हैं। मार्डूक देवता का बुत है, नबू देवता का बुत है, और बहुत सी बुतों की आमाज गाहें हैं। ये वही जगह है सुनार की सरजमीन जहां पर तारा बुत बनाया करता था, जहां पर तारा हुमुराबी के टाइम के अंदर तारा इब्राहिम का बाप बुत बनाया करता था। और तारीख के औराक को उठा के देखिए, मुख्तलिफ रवायात, तालमुदी रवायात और बहुत सी अहादीस इस बात पर से पर्दा उठाती है कि इब्राहिम ने बहुत से बुतों को तोड़ा था, जो बादस दोबारा उसकी आमाजगाह बुतों की बन गई। और इब्राहिम को वहां निकाल लिया गया, वहां से, उस हुकूमत से, हुमुराबी की हुकूमत से निकाल लिया गया कि निकला इन बुत परस्तों के अंदर से। अब उसी बुत परस्तों की नस्ल से खुदा ने एक बंदे को चुन लिया। और उसको चुनने के बाद क्या कहा, ये नोट करने वाली बात है। मुझे पता है थोड़ा टाइम ज्यादा हो चला है, लेकिन मैं सिर्फ चंद बातें आपके साथ करूंगा, फिर कल सेशन शुरू रहेगा हमारा। ये यिर्मयाह की किताब 27वां बाब, द बुक ऑफ जर्माया,
चैप्टर 27 वर्स 6 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा है, और अब मैंने ये सब मुमलकतें अपने खिदमत गुजार शाह बाबुल नबूकदनेस्सर के कब्जा में कर दिया। खुदा नबूकदनेस्सर को कहता है, ही इज माई सर्वेंट, ये मेरा खादिम है। वो बुतप्रस्त बादशाह, नबू देवता की प्रस्तश करने वाला, जो यहोवा को जानता ही नहीं है, जो एलोहीम को जानता ही नहीं है, जो जिंदा खुदा को जानता नहीं है, खुदा कहता है ये मेरा खादम है, ये मेरा चुना हुआ है, ये मेरा ममसू है, ये मेरा खादम है। खुदा ने कंपेयर करे जरा, एक तरफ हिजकिय्याह बादशाह जो यहोवा की नुमाइंदगी करता है, जो एलोहीम की नुमाइंदगी करता है, जो जिंदा खुदा की नुमाइंदगी करता है, एक तरफ नबू देवता की नुमाइंदगी करने वाला नबूकदनेस्सर। खुदा अपने नुमाइंदों को रद्द कर रहा है, नीचा कर रहा है, और बुतों के नुमाइंदे को खुदा अपना बना रहा है और कह रहा तू मेरा खादम है, यू आर माई सर्वेंट नबूकदनेस्सर। इससे पहले मैं तुझे पैदा करता या तू पैदा होता, मैंने तुझे तेरी मां के पेट के अंदर चुन लिया। नेबुकदनेस्सर जो है ना तेरा बाप, तू उसका तुखम है। जब तेरा बाप हुकूमत संभाल रहा था तो उस हुकूमत को मैंने उसे दिया, बाबुली हुकूमत को, असूरियों के ऊपर से उसके जुए को उतारा। तुझे समरी नस्ल को मैंने हुकूमत दी, बाबली को मैंने सरफराज किया, सुनार की सरजमीन को सरफराज किया, नेबुकदनेस्सर तेरे बाप को मैंने ब्लेस किया। बुतप्रस्त है क्यों? अगर खुदा के लोग गलत दुआएं करके नाफरमानियां करते हैं तो खुदा बुतप्रस्तों को भी उठा सकता है, क्योंकि वो किसी का तरफदार नहीं है। कई मर्तबा हम प्राउड कर रहे होते हैं, प्राइड हमारे अंदर आ जाता, ओ हमारा खुदा, हमारा खुदा। हमने खुदा को आइसोलेट किया हुआ है, खुदा को कूजे में बंद किया है। खुदा ने कहा चल ठीक है, मैं किसी और के साथ काम करता हूं। खुदा ने बाबुल को उठा लिया, नबूकदनेस्सर को, और कहा ये मेरा खिदमत गुजार है, इज माई सर्वेंट। नबूकदनेस्सर यू आर माई सर्वेंट, और मैंने तुझे तेरी मां के पेट से चुना है, तुझे मैंने मुकर्रर किया है, तुझे मैंने बसा किया है। सो आज जो सोचने वाली बात है कि बुतप्रस्तों को भी खुदा मसा कर लेता है, बुतप्रस्तों को भी खुदा चुन लेता है, बुतप्रस्तों को भी खुदा अपना खादम कहता है, बुतप्रस्तों को भी, जो यहोवा को नहीं जानते, जो एलोहीम को नहीं जानते, उसको भी खुदा चुनता है। हाँ, वो तरफदार नहीं है, वो सिर्फ एक कौम कबीले का खुदा नहीं है जिससे वो पसंद करता है, उठा लेता है। और 80 साल के बाद, हिजकिय्याह की दुआ के तकरीबन 80 साल बाद इसकी पैदाइश हो जाती है, ये पैदा हो जाता है, और ये वादा पूरा होना था कि तेरे बेटे हिजकिय्याह, तेरे बच्चे ख्वाजा सरा होंगे। आगे चल के कल सीखेंगे हम करेगा क्या खुदा। खुदा ने कहा कि मैं इसे चुन लिया है, मैंने इसे बरकत दी है, और मैंने रद्द किसे किया? इस्राएल को। और अब बाइबल मुकद्दस का उसी आयत पर हम दोबारा जाएंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी। शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के 3रे साल में शाह बाबुल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया, और खुदावंद ने शाह यहूदा यहोयाकीम को और खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हवाले कर दिया, और वो उसको सुनार की सरजमीन में अपने बुत खाना में ले गया। चुनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत खाना के खजाना में दाखिल किया। बर्तन खुदा के, चीजें खुदा की जा बुतों के पास रही हैं, तो खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा ने बुत प्रस्त को उठाया, ममसू बनाया, खादम बनाया, और इस्राएल यरूशलेम को अपने हाथों से जलील करवाया, तबाह करवाया। इससे एक चीज हमें सीखनी है आखिर में, और वो ये है, इससे पहले मैं इस मैसेज को इख्तिताम पजीर करूं, एक चीज हमें सीखनी है। पहली बात, खुदा किसी का तरफदार नहीं। दूसरी बात,
खुदा जो कहता है हमें मान लेना चाहिए, वो हमारी भलाई के लिए कहता है। तीसरी बात, खुदा के साथ इस तरह की आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। रोना चिल्लाना, मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता, जिद करना, फिर भी तो 15 साल के बाद मरा ना, खुद भी बर्बाद हुआ, अपने बच्चों को ख्वाजा सरा बना दिया, अपने बच्चों को हिजड़े बनवा दिया, अपनी नस्ल बर्बाद करके रख दी। चौथी बात, जो खुदा ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं उन पर फख्र ना करें, अपनी अथॉरिटीज पर फख्र ना करें। कई मर्तबा हम अपनी अथॉरिटीज पर फख्र करते हैं और अपनी अथॉरिटीज को मिस यूज करते हैं। पांचवी बात, अगर आप पॉलिटिशियन हैं, अथॉरिटीज आपके पास है, तो आपका एक एक लफ्ज जो है ना, ईवानों के अंदर निकला हुआ, वो आपके लिए, आपकी नस्ल के लिए और आपकी कौम के लिए अकाउंटेबल है। उससे आप ब्लेस भी हो सकते हैं और कर्ज के अंदर भी आ सकते हैं। उससे आपकी कौम ब्लेस हो सकती है और आपकी कौम पर कर्ज भी आ सकता है। कल हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि पॉलिटिकल लीडरशिप के गलत फैसलों से कौमें बर्बाद कैसे होती हैं, मुआशरे तबाह कैसे होते हैं, रिलीजन के अंदर प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं और दुनिया के अंदर इख्तलाफात की रूह कैसे तरक्की कर जाती है। ये पॉलिटिकल लीडरशिप के गलत फैसले होते हैं। खुदा का खादिम यसाया बार बार आके कहता रहा कि खुदा ये फरमाता है, खुदा ये फरमाता है, खुदा ये फरमाता है, लेकिन हिजकिय्याह ने ना सुनी। हिजकिय्याह ने यसाया से भी कहा, अच्छा साया 10 दर्जे के पीछे चले जाए, साया 10 दर्जे आगे आ जाए, भाई जब खुदा ने कह दिया तो मान ले। खुदा को भी आर्ग्यूमेंट कर सुना रहे हैं। तो खुदा आज हम सबों से कलाम करता है, मेरा कलाम सुनो, उस पर अमल कर लो, अच्छे रहोगे, आर्ग्यूमेंट करने छोड़ दो, मनोवन कबूल करो। और ये कौम जो इस्राएली है, जो खुदा की कौम है, जो खुदा कहता है अगर इसको किसी ने छुआ तो मेरी आंख की पुतली को छुआ, खुदा ने अपनी आंखों के सामने बुत प्रस्तों से जलील करवाया इस कौम को, बेइज्जत करवाया इस कौम को, और इनके नबियों को भी रद्द किया, झूठे नबियों को रद्द किया और सच्चे नबी जलील हुए। झूठे नबी रद्द किए गए, सच्चे नबी जलील हुए और अड़बंगे, नकेले, बेड़ियां डालकर नबियों को भी यरूशलेम से आसीर करके बाबुल के अंदर ले गए, गलत फैसलों की वजह से। इसलिए दानियल की किताब की 2 आयत का आज हमने मुतालिया किया। कल से हम 3री आयत का मुतालिया शुरू करेंगे और जानेंगे खुदा मुस्तकबिल में माजी के साथ जो उसका ताल्लुक है क्या फरमाता है, और हाल में जब चारों इतराफ रुख बदल रहा है, कौमों का, कबीलों का, मुआशियत का रुख बदल रहा है, मुआशरे का रुख बदल रहा है, सोसाइटी चेंज हो रही है, इकोनॉमिक चेंज हो रही है, मुआशियात तब्दील हो रही हैं, रिलीजन चेंज हो रहा है, मजहब के अंदर हालात बदल रहे हैं। मजहब के बदलते हालात देखेंगे, सियासत के हालात बदल रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर्स रो रहे हैं, प्रेसिडेंट्स रो रहे हैं, ईवानों के अंदर रोना चिल्लाना पड़ा हुआ है। ये किस रुख हमें लेकर जाते हैं? दानियल की किताब की तारीख के उराक से हम सीखेंगे कि खुदा इस दौर के अंदर, इस इराह के अंदर हमारी जिंदगियों के साथ और आपकी जिंदगियों के साथ क्या काम करना चाहता है। देखते रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, दानियल की किताब का तफसीरी मुतालिया सुनते रहिए, जानते रहिए। खुदावंद आप सबों को बरकत दे और आपके चेहरे, अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवा कर फरमाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करना चाहते हैं, आप जरूर कर सकते हैं। आप टेलीफोन पर बात करना चाहते हैं, नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा, +1 365 778 8082 पर। और अगर आप इस मिनिस्ट्री की सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि ये टीचिंग सिलसिले आप सबों के लिए जारी और सारी रहे, तो आप हमारे साथ इसमें भी शरीक हो सकते हैं। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह ये टीचिंग का सिलसिला जारी रहेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड।